हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध जो हर एग्ज़ाम में 100% पूछे ही जाते हैं। आज हम सभी प्रश्नों का एक बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया और उसमें विजेता कौन रहा। तो ये तकरीबन 31-32 प्रश्न हैं। मैंने 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। यदि 31-32 प्रश्नों को देखा जाए तो समथिंग 93-94 प्रश्न बैठेंगे अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इसे वीडियो को पूरा देखें और सारे युद्ध मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। जैसे कि देखिए, पहला ही प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या रखा है कि हाइड स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में ये हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया। अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें दे रखा है किसके बीच हुआ। ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ और इसमें विजेता कौन रहा? सिकंदर रहा। तो ये प्रश्न में 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें। जैसा हाइड स्पीच का युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ 1526 ईसा पूर्व में और जीता कौन? हमारा सिकंदर। और किसके मध्य हुआ? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न हम सारे ही प्रश्नों का एनालिसिस इसी बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि ये वनडे एग्ज़ाम से लेकर पीसीएस या अन्य अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में ही पूछे जाते हैं। और ये बहुत ओरिएंटेड प्रश्न है 100% जो हमारे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप तो इसको रट करके लेकर चले जाएं 100%। इसमें से 31 प्रश्न हैं, इसमें से 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या रखा है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें दोस्तों, तो इसमें दे रखा है किसके बीच लड़ा गया। ये महान सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभ के बीच हुआ। विजय कौन रहा? मौर्य सम्राट अशोक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो सिंध का युद्ध कब लड़ा गया। तो सिंध का युद्ध कब लगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध हुआ। ये सबसे प्रथम मुस्लिम आक्रमण था, मतलब था तो ये सफल आक्रमण था जो सबसे पहले हुआ था, पहला माना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो दे रखा है इसमें किसके बीच हुआ। ये मोहम्मद गोरी और राजा दायर सिंह के बीच हुआ। विजेता मोहम्मद कासिम रहा था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंध का युद्ध कब लड़ा और किसके मध्य हुआ। तो ये 712 ईस्वी में हुआ और जीता कौन? इसमें मोहम्मद कासिम जीता। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें दोस्तों, तो इसमें दे रखा है किसके बीच हुआ। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। उसी एक साल बाद नेक्स्ट प्रश्न बाद देखें कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दे रखा है। जीता कौन था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और विजेता मोहम्मद गोरी रहे थे। यदि आपसे पूछा जाए, ये दूसरा प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1192 ईस्वी में हुआ और विजेता हमारे मोहम्मद, इसमें प्रश्न में हमारा दे रखा है कि मोहम्मद गोरी रहा था। दे रखा तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा। 1225 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें किसके बीच हुआ। तो इल्तुतमिश और यल्दोज, जिसे बोलते हैं कोबाचा, के बीच हुआ, जिसमें विजेता इल्तुतमिश रहा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो ये 1215 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो चंद्रावती का युद्ध कब लड़ा गया। तो ये 1194 में चंद्रावती का युद्ध लड़ा गया था। यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा जाए तो इसमें दे रखा है किस किस के मध्य हुआ। तो ये होता मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ, जिसमें विजेता हमारा मोहम्मद गोरी रहा। यदि प्रश्न नंबर 8 की बात की जाए तो दे रखा है इसमें प्रश्न नंबर 8 में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें दे रखा है किसके बीच लड़ा गया। तो ये था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें विजेता बाबर रहा। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे क्या पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें विजेता बाबर रहा था। ये इंपॉर्टेंट
वे वह प्रश्न है जो मतलब बहुत ही आते हैं, 100% पूछे ही जाते हैं। और आपको पता भी चल रहा होगा कि कंटेंट कैसा है कैसा नहीं है। 100% आने वाले संभावित प्रश्न हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 9, तो इसमें दे रखा है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें दोस्तों, तो दे रखा है कि किसके बीच हुआ, बीच रहा, तो ये बाबर और मेवाड़ के राजा राणा संगा के बीच रहा और विजेता बाबर रहा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खानवा का युद्ध कब लड़ा, तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ और इसमें विजेता बाबर रहा। देखिए दोस्तों, आपको कंटेंट देख के पता ही चल रहा होगा किस प्रकार के प्रश्न हैं कैसे नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रश्न नंबर 10 की बात की जाए तो 10 में देखा घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया। तो घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर हो जाएगा 16 मई, ऑप्शन नंबर सी इसका 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो दे रखा है कि किसके बीच हुआ, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। इसमें विजेता बाबर रहा था। ये घाघरा का युद्ध इसमें 1500 प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ। तो चौसा का युद्ध हमारे 26 जून 1539 में हुआ, जो किस किस के मध्य हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें विजेता शेरशाह सूरी रहा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुआ और जिसमें विजेता हमारा शेरशाह सूरी रहा। यदि बात की जाए कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो इसमें 1500, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1540 ईस्वी में बिलग्राम या चौसा का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें, जिसमें विजेता हमारा क्या पता शेरशाह सूरी रहा और हुमायूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, विजेता शेरशाह सूरी रहा। प्रश्न नंबर 13 की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें दे रखा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें दे रखा है किसके बीच हुआ, तो अकबर और जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनके मध्य हुआ और विजेता अकबर रहा। विजेता इसमें अकबर रहा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो ये 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 14 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में लड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो दे रखा है किसके मध्य हुआ, तो ये दक्कन के सुल्तान और विजय साम्राज्य के बीच हुआ, जिसमें विजेता दक्कन के सल्तनत रहे थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए प्रश्न नंबर 15 की, तो इसमें दे रखा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख रहे हैं तो इसमें दे रखा है किसके मध्य हुआ, तो किसी ये अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ था, जिसमें विजेता अकबर रहा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो ये अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ और जीता कौन था, अकबर की विजय हुई। प्रश्न नंबर 16 की बात की करें दोस्तों, तो इसमें देखा है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1740 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें दे रखा है किसके मध्य हुआ, तो ये गवर्नर डुप्लो फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व किया एवं कर्नाटक के नवाब अनवर उलुद्दीन विजेता रहा। ठीक है, विजेता रहा इसमें गवर्नर डुप्लो। प्रश्न नंबर 17 दे रखा है, 17 में दे रखा है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो ये दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें दे रखा है किसके बीच हुआ, ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच रहा, जिसमें
विजेता ब्रिटिश सेना रही थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, तो ये 1749 से 1754 के मध्य लड़ा और इसमें विजेता रहे ब्रिटिश सेना। प्रश्न नंबर 18 की बात की जाए तो 18 में दे रखा है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो ये तीसरा कर्नाटक युद्ध ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 1756 से 1763 के बीच हुआ था, जिसमें कि विजेता इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें दे रखा है कि भारत और अंग्रेजों फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ, विजेता अंग्रेज रहे थे इसमें। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें देख किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें जीत अंग्रेजों की रही थी। इसमें अंग्रेजी नीम पड़ी थी भारत में, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की बात की जाए, इसमें दे रखा वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया, तो वांडीवास का युद्ध ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखें दोस्तों तो इसमें दे रखा है किसके मध्य हुआ, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय रहे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1760 में। प्रश्न नंबर 21 की बात की जाए तो 21 में दे रखा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही हो जाएगा, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें दोस्तों, इसमें दे रखा है किसके मध्य हुआ, तो ये होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, विजेता अहमद शाह अब्दाली रहे थे। ये वही प्रश्न है जो 100% आते हैं दोस्तों। कंटेंट को आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि किस तरह से दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इसमें बनाने में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे और आप तक जितना हो सकेगा पहुँचाते रहेंगे, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलती है, कम समय में ज़्यादा प्रश्न, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 22 में देखें तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध 1700 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 1764 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें दे रखा है कि किसके मध्य हुआ, तो ये मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के खिलाफ अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें विजय अंग्रेज रहे थे। इसमें पूरी सत्ता हथिया थी अंग्रेजों ने हमारे देश पर। प्रश्न नंबर 23 की बात की जाए तो इसमें दे रखा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1767 से 1769 के मध्य। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख किसके बीच हुआ, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, ये विजेता हैदर अली रहे थे। इसे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो 1767 से 1769 के मध्य लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, प्रश्न नंबर 24 से दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हमारा सही हो जाएगा, 1780 से 1784 के मध्य हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें दोस्तों तो इसमें दे रखा है कि किसके बीच हुआ, तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ ये भी, और विजेता इसमें भी अंग्रेज़ रहे थे। तो अधिकतर जितने भी अंग्रेज़ों से ज़्यादा थी जीत अंग्रेज़ों की रही, मगर अंत में अंग्रेज़ों की हार भी हुई, जब भगा के हमारे गांधी जी ने मारा था। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न नंबर 25 की, तो दे रखा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 92 से 94 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें दे रखा है कि किसके बीच हुआ, ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, इसमें विजेता अंग्रेज रहे थे। प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए तो इसमें दे रखा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो इसमें दे रखा है कि किसके बीच हुआ, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ, जिसमें विजेता अंग्रेज रहे थे। प्रश्न नंबर 27 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें देखा है चिलियान वाला युद्ध कब लड़ा गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें तो ये किस के मध्य हुआ, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें विजेता ईस्ट इंडिया रही थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा चिलियान वाला युद्ध
कब हुआ? तो ये 1849 में हुआ, जिसमें विजेता ईस्ट इंडिया कंपनी रही। प्रश्न नंबर 28 की बात की जाए तो 28 में दे रखा है कि भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, आप इसका उत्तर आप देंगे, इसके आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बता दूंगा नीचे। इसमें दे रखा है किस किस के बीच हुआ? तो भारत और चीन के मध्य हुआ। कुछ दिनों तक ये युद्ध होने के बाद एक पक्षी युद्ध विराम घोषणा भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। तो ये बहुत फेमस है, आपको इसका उत्तर देना होगा। चलो ठीक है, मैं आपको ही बता देता हूँ। इसका 1962 में हुआ था भारत चीन युद्ध। प्रश्न नंबर 29 की बात की जाए तो दे रखा भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लें दोस्तों, तो इसमें दे रखा है कि किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ, जिसमें भारत विजय रहा था। प्रश्न नंबर 30 की बात की जाए तो 30 में दे रखा भारत और पाकिस्तान, दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 1971 में हुआ था, जिसमें जीत भारत की रही थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखें किसके मध्य हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, जिसमें विजेता हमारा भारत रहा था। प्रश्न नंबर 31 लास्ट प्रश्न, इसमें देख लेंगे कि कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगा। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेंगे दोस्तों, जिसमें दे रखा है कि जम्मू कश्मीर एवं मद्रास और कारगिल के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तानियों को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत प्राप्त हुई। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा है चैनल आदर्श प्रतियोगिता अकेडमी में। ऐसे ही प्रश्न क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं दोस्तों क्या हमारी क्लास कैसी लगी। आपको देखने पर ही पता चल गया, कंटेंट से ही पता चल गया होगा कि क्लास कैसी थी और मतलब प्रश्न कैसे थे। वही प्रश्न लाए हैं हम जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई ऑल अदर एग्ज़ाम हो, जिसमें प्री मेंस कुछ भी हो, ये प्रश्न उसमें आते ही आते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।